आज का हमारा लेसन ग्रुप 4 के कुछ एलिमेंट्स, जिसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा कार्बन, दूसरा सिलिकॉन और लेड। इन तीन एलिमेंट्स के कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस, स्टेबिलिटी और स्ट्रक्चर इस लेसन में डिस्कस होगा। तो बढ़ते हैं अपने लेसन की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे द रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्लोराइड ऑफ कार्बन, सिलिकॉन एंड लेड। यानी कि कार्बन क्लोराइड, यानी कार्बन का जो पहला कंपाउंड है, बेसिकली कार्बन टेट्राक्लोराइड, और सिलिकॉन के क्लोराइड और लेड के क्लोराइड वाटर से कैसे रिएक्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4। CCl4 वाटर से नॉर्मल कंडीशन में कोई रिएक्शन नहीं देता। इसका बहुत सिंपल सा रीज़न है कि CCl4 प्योरली नॉन पोलर है। ठीक है, इसका एक और रीज़न भी है, वो मैं नेक्स्ट आगे बताता हूँ। अब हम बात करते हैं सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, सिमिलर टू कार्बन। बेसिकली कार्बन जो है हमारे पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 4 में टॉप पे होता है, तो सेकंड नंबर पे सिलिकॉन है। अब सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड बेसिकली जब हम इसके रिएक्शन की बात करते हैं वाटर के साथ, ये वाटर से रिएक्ट करता है। ये वाटर से रिएक्ट करके SiO2 और HCl फॉर्म करता है। ये जो प्रोसेस है बेसिकली ये हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम बॉन्डिंग की बात करें, तो बॉन्डिंग के रिस्पेक्ट से तो इसमें कार्बन की और सिलिकॉन की क्लोरीन के साथ सेम कोवलेंट बॉन्डिंग है। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड वाटर से रिएक्ट कर रहा है जबकि CCl4 नहीं कर रहा। इसका बहुत सिंपल सा रीज़न है कि सिलिकॉन कंटेन Mt3d ऑर्बिटल। अगर हमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद हो, सिलिकॉन का बेसिकली जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 14। तो अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ 1s2 2s2 2p6, उसके बाद आता है 3s2 3p6, और आप ये समझ लें 3p6 नहीं होना चाहिए, 3p2 होना चाहिए था, क्योंकि p मैक्सिमम 6 की कैपेसिटी है लेकिन अकॉर्डिंग टू 14 इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं इसको फिल करूँगा तो 3p2 आएगा। अब अगर जब हमारा थर्ड शेल स्टार्ट हो गया तो थर्ड शेल के अंदर 3d सब शेल भी होता है, जो कि इस केस में सिलिकॉन के केस में एम्प्टी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ जिसका एटॉमिक नंबर है 6, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी 1s2 2s2 एंड 2p2। अच्छा, अब अगर आपको पता हो कि कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेकंड शेल पे एंड होती है और सेकंड शेल में कोई Mt3d ऑर्बिटल होता ही नहीं है, तो ये डिफरेंस है कार्बन और सिलिकॉन का। जो मेजर डिफरेंस है कि सिलिकॉन के पास Mt3d ऑर्बिटल होता है जबकि कार्बन के पास नहीं होता। यही रीज़न है कि CCl4 जो है वो नॉन रिएक्टिव है, वाटर से रिएक्ट नहीं करता, जबकि SiCl4 हाइड्रोलाइज होता है जब आप उसको वाटर से रिएक्ट करते हैं, और आपको एक एसिडिक सोल्यूशन मिलता है SiO2 के साथ। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे जो क्लोराइड्स हैं लेड के, और यानी कि हमारे पास दो टाइप के लेड के क्लोराइड हैं हमारे पास, एक है PbCl2 और एक है PbCl4। अब हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात होगी लेड टू क्लोराइड PbCl2। अगर हम इसके रिएक्शन की बात करें वाटर के साथ, तो इट इज़ रिलेटिवली इनसॉल्युबल इन वाटर, मतलब ये पानी में डिजॉल्व नहीं होता। अच्छा, इसकी यानी कि अगर हम इसको डिज़ोल्व करना चाहते हैं तो हमें थोड़ा सा वाटर को क्या करना पड़ेगा, हॉट करना पड़ेगा, तो ये भी डिज़ोल्व होता है पानी में और अपने आयंस में ब्रेक डाउन हो जाता है, मतलब कोई रिएक्शन नहीं होता। जैसे प्रीवियसली हमने देखा कि जो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड था वो हाइड्रोलाइज हो रहा था, ये हाइड्रोलाइज नहीं होता। बेसिकली एक हाइड्रेशन का प्रोसेस होता है। हाइड्रेशन का प्रोसेस बेसिकली इसको कहते हैं जिसमें कोई भी सॉल्ट जो है वो सिर्फ आयनाइज होता है और पीएच जो है वो चेंज नहीं होती। तो लेड टू क्लोराइड के केस में भी कुछ ऐसा ही है। अच्छा, अब हम बात करेंगे आगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है, अगर मैं यहाँ पर एक और चीज़ भी क्लियर करना चाहूँगा, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेड की है। अच्छा, एक चीज़ और डिफरेंट आई है वो ये कि लेड की बेसिकली दो ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, एक होती है +2 और एक होती है +4। अभी ग्रुप 4 से इसका ताल्लुक है, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए वो +4 होनी चाहिए। जैसे कि हमने कार्बन के केस में देखा कि उसने 4 क्लोरीन को अपने साथ अटैच किया हुआ था, तो वो वहाँ 4 यानी कि वैलेंसी शो कर रहा था। इसी तरह
सिलिकॉन ने भी 4 क्लोरीन को अटैच किया होता तो लेड क्यों उससे यानी कि दो टाइप के ऑक्सीजन स्टेट शो करता है, वो हमें समझ में आएगा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो लास्ट हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो बेसिकली 6 शेल में आते हैं। ये 6p2 लास्ट हमारा सब शेल है। अब अगर आप देखें तो फिर 6s कहाँ है, ये रहा 6s। 6s और 6p में एक बहुत बड़ा एनर्जी का गैप होता है इन बिटवीन, ये दो ऑर्बिटल्स होते हैं ड्यूरिंग फिलिंग। मतलब वैसे भी देखा जाए जब आप इसको लिखते हैं, मतलब आफ्टर फिलिंग इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से हो जाती है 6s2 एंड 6p, ये 6 होना चाहिए 6p2। लेकिन इन दो ऑर्बिटल, इन दो सबशेल्स के दरमियान एक बहुत हाई एनर्जी गैप होता है। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी सी मैं करेक्ट कर लूँ, हाँ एनर्जी गैप होता है। अच्छा, अब होता ये है कि सिर्फ और सिर्फ पी के दो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे होते हैं, तो इस वजह से जो नॉर्मल इसकी ऑक्सीडेशन या जिसको स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कहना चाहिए वो +2 होती है। ठीक है, मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि लोअर एनर्जी लेवल्स पे जो लोअर एनर्जी लेवल्स पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लेड की वो +2 है। अच्छा, अब अगर आप चाहते हैं कि लेड अपने बैलेंस शेल के 4 इलेक्ट्रॉन को केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व करे बॉन्डिंग में वगैरह में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको लेड को हाई एनर्जी स्टेट पे लेके जाना पड़ेगा, वेरी हाई एक्सट्रीम कंडीशन में हाई एनर्जी लेवल पे लेके जाना होगा। अब अगर आपको याद हो कि हम एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, हमें ये क्लियर है कि लो एनर्जी लेवल जो होता है बेसिकली वो स्टेबल होता है और हाई एनर्जी लेवल जो होता है वो अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो लेड इन दोनों टाइप की वैलेंसी शो कर लेता है, मतलब +2 भी हो जाती है और +4 भी हो जाती है। +2 किस वजह से होती है, जैसे कि मैंने कहा कि जो 6s2 के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन बेसिकली इसका और 6p2 के दो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान एनर्जी गैप होता है, तो ये सिर्फ +2 शो कर रहा होता है और ये लो एनर्जी स्टेट है और ये एक इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। अच्छा, एक और चीज़ भी मैं ऐड करना चाहूँगा यहाँ पर, 6s2 के इन दो इलेक्ट्रॉन्स को एक और नाम दिया जाता है, एक कॉमन नेम है, इनको हम कहते हैं इनर्ट पेयर। ठीक है, ये इनर्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इनर्ट पेयर मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेना ही नहीं चाहते, मतलब यहाँ एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है इनर्ट पेयर, मतलब इसको इनर्ट पेयर इफेक्ट भी कहते हैं। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट लेड जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ओके, ऑलरेडी मैंने इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया है। ये रीज़न है कि हमारे पास जो लेड 2 क्लोराइड है वो एक स्टेबल कंपाउंड है, और स्टेबल कंपाउंड होने की वजह से जब हम इसको वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो ये सिर्फ आयनाइज होता है। अच्छा, अब अगर आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो लेड 4 क्लोराइड में यकीनन ऐसा नहीं होगा, वो भी हम देख लेते हैं। जब हम लेड 4 क्लोराइड को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो बाकायदा हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस होता है, सिमिलर जैसा कि हमने SiCl4 में देखा था। PbO2 बनता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। पीएच जो है वो इस सोल्यूशन की डिक्रीज हो जाती है, ये प्रॉपर हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस होता है। रीज़न वही है कि जो अभी हमने देखा कि लेड 4 इज़ हाईली अनस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। अच्छा, अब हम बात करेंगे कंपेयर द स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी ऑफ क्लोराइड्स ऑफ कार्बन, सिलिकॉन एंड लेड। सबसे पहले CCl4, ऑलरेडी मैंने इसके बारे में पीछे आप बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड कर लिया है, लेकिन थोड़ा आप इस तरह से भी देख लेते हैं। जैसे CCl4 की जो शेप है वो है टेट्राहीड्रल। मतलब टेट्राहीड्रल क्या शेप होगी कि एक कार्बन के सराउंडिंग में 4 क्लोरीन होंगे इस तरीके से। ठीक है, ये कुछ इस तरह से शेप होगी और ये 3D शेप है, और ये प्योर टेट्राहीड्रल शेप होती है, तो इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 109.5 डिग्री होता है। ठीक है, और बॉन्डिंग इसकी कार्बन के साथ इसके 4 कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। स्टेबिलिटी हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि CCl4 बेसिकली रिएक्ट नहीं करता, नॉन पोलर है, तो हाईली स्टेबल है, स्टेबल कोवलेंट बॉन्ड है विद क्लोरीन एंड नॉन पोलर, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम आगे बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ SiCl4 की। इसका स्ट्रक्चर भी जो है वो टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर है, सिमिलर जैसा अभी आपको CCl4 का मैंने दिखाया। इसमें भी बॉन्ड एंगल वही 109.5 होगा इसके मॉलिक्यूल के अंदर भी, और बॉन्डिंग वही कोवलेंट बॉन्डिंग होगी। लेकिन ड्यू टू जैसा कि मैंने बताया कि ये मॉडरेटली स्टेबल है,
यानी कि ये इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है जैसा कि CCl4 है। और SiCl4 इज़ हाईली रिएक्टिव विद वाटर, जैसा कि मैंने आपको इसका रीज़न भी एक्सप्लेन किया प्रीवियस स्लाइड्स में कि कैसे वो ड्यू ड्यू टू 3D एम्प्टी शेल की वजह से वो रिएक्ट कर रहा था। अब हम बात करेंगे पीबी की, इसकी भी मैंने अभी डिस्कस की, तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझते हैं। PbCl2 का जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली आयनिक है, मतलब इसकी बॉन्डिंग ही आयनिक है, ये आयनिक बॉन्ड बनाता है। और इसकी मतलब हम बॉन्डिंग की टाइप को आयनिक ही कहेंगे। इसी वजह से ये मोस्टली मॉडरेटली स्टेबल कहलाता है PbCl2, और स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, बट इट कैन डिजॉल्व स्लाइडली इन हॉट वाटर। जैसे कि यही वजह थी इसकी बॉन्डिंग की वजह से कि ये वाटर में आयनाइज होकर आयंस में डिसोसिएट हो जाता। ठीक है, अब हम बात करेंगे PbCl4 की स्ट्रक्चर की। इसका स्ट्रक्चर भी सिमिलर है जैसा कि हमने CCl4 SiCl4 का देखा। टेट्राहेड्रल शेप है, बॉन्डिंग की टाइप कोवलेंट है। ठीक है, और फिर एक और चीज़ इसमें ऐड हो जाती है कि Pb का जो आयन है वो लार्ज है, और लार्ज होने की वजह से इसकी चार्ज डेंसिटी कम है, जिसकी वजह से ये चीज़ इसको लेस स्टेबल बनाती है और इसकी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में लेके जाती है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे आगे कि आया कि इसकी स्टेबिलिटी, जैसे कि मैंने बताया कि PbCl4 इज लेस स्टेबल देन PbCl2, और PbCl4 रिएक्ट मोर इजीली विद वाटर, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा जी, अब हमारी जो लास्ट हमारी जो स्लाइड है वो ये है कि हम कंपेयर करेंगे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ CO2 और SiO2 का, क्या आया कि इन दोनों के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, लीनियर शेप है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। तो मतलब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहूँ तो इसका सिंपल सा एक तो इसका सिंपल स्ट्रक्चर होता है और ये लीनियर शेप होती है। लेकिन जब अगर मैं SiO2 की बात करूँ तो इसकी टेट्राहेड्रल बॉन्डिंग होती है, जैसा कि हम ऑलरेडी पीछे मैंने एक टेट्राहेड्रल शेप ड्रॉ की थी उसी टाइप की। उसमें क्या होता है कि सिलिकॉन जो है वो अपने सराउंडिंग में 2 ऑक्सीजन के साथ बल्कि 4 ऑक्सीजन के साथ और 2 ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है, मतलब सिलिकॉन और ऑक्सीजन का एक जॉइंट नेटवर्क होता है। सेकंड चीज़ क्या है, बॉन्डिंग दोनों में कोवलेंट है, लेकिन इसकी कोवलेंट बॉन्डिंग में ये सिंपल कोवलेंट बॉन्डिंग में आएगा, जबकि ये जो है ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होंगे और जॉइंट लैटिस होगा। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें डबल बॉन्ड आएगा और ये सिंपल कोवलेंट बॉन्डिंग में आएगा, यानी कि सिंपल मॉलिक्यूलर में आएगा, जबकि ये जो है जॉइंट लैटिस में आता है और इसकी सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। फिर हम बात करेंगे क्या कहते हैं मॉलिक्यूलर शेप, जैसा कि मैंने बताया इसकी लीनियर है और इसकी 3D नेटवर्क है, यानी कि इसका कोई सिंपल मॉलिक्यूल नहीं होता। और इसकी पोलैरिटी की बात करेंगे तो CO2 प्योरली नॉन पोलर है और ये भी नॉन पोलर है ओवरऑल, लेकिन इसकी जो बॉन्ड्स हैं वो पोलर है। खैर पोलर तो खैर CO2 के भी हैं, और CO2 भी मतलब पानी में डिज़ोल्व नहीं होता। और ये लास्ट जो हम स्टेबिलिटी की बात करें, क्योंकि ये सिंपलर मॉलिक्यूलर में है स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो लो मेल्टिंग पॉइंट है इसका, इतना लो मेल्टिंग पॉइंट है कि ये सब्लिमाइज हो जाता है -78.5 में। जबकि स्टेबिलिटी जब हम बात करें, क्योंकि जॉइंट नेटवर्क होने की वजह से SiO2 का वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट है, अप्रॉक्सीमेटली 1700 डिग्री सेल्सियस है, और ये बहुत स्टेबल कंपाउंड है। होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। थैंक यू।